हेलो दोस्तों, आज न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को प्रेस कर दें, क्योंकि इस पर डिफेंस से संबंधित सभी तरह का सूचना दिया जाता है और क्लास रेगुलर चलता है। तो चलिए बिना किसी बकवास किए हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की ओर हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक जो चला था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है? तो कृषि एवं सिंचाई से। कृषि एवं सिंचाई से प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है? तो कृषि एवं सिंचाई से। अगला क्वेश्चन है, फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से हुआ था। 1901 से, इसको ध्यान में रखना है। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था? तो 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ था। मधुशाला के कौन रचयिता थे? मधुशाला के कौन रचयिता थे? ये सब जितना भी हम जीएटी यानी जनरल अवेयरनेस टेस्ट पढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होएगा। मधुशाला के कौन रचयिता थे? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के कौन रचयिता थे? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा। यह तो काफ़ी इजी है। भारत के सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण। थीन बांध कहाँ है? तो पंजाब में है। थीन बांध पंजाब में है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। थीन बांध कहाँ है? दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। थीन बांध कहाँ है? तो पंजाब में है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा? इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देखते हैं। इंडियन, आई से हो जाएगा इंडियन, एस से हो जाएगा स्पेस, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये पैंक्रियाज को प्रभावित करता है। डायबिटीज़ बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो पैंक्रियाज को यानी अग्नाशय को। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन दच्चीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दच्चीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में है। वियना किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो डेन्यूब नदी। वियना किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो डेन्यूब नदी। तपेदिक रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा में। तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा में। तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा में।
बीवी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है वो। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ताजमहल को किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल को किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल को किसने बनाया था? तो शाहजहां। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। इस पर एक अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ डेट के लिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के लिए। 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ डेट्स के लिए। पहिए द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? ओडोमीटर के द्वारा। पहिए द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो 2 जून 1990 ईस्वी को। 2 जून 1990 ईस्वी को। 2 जून 1990 ईस्वी को। फिर से पढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 1990 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? तो यहाँ खान। पाकिस्तान का शासक कौन था? तो यहाँ खान। पाकिस्तान का शासक कौन था? तो यहाँ खान। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस किस प्रकार का ग्रह है? तो जासूसी ग्रह है। 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। पृथ्वी पर सबसे निचला भाग को क्या कहते हैं? तो मृत सागर कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निचला भाग को क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। बदाऊनी किसके दरबार में आया था? तो अलाउद्दीन के। बदाऊनी किसके दरबार में आया था? तो अलाउद्दीन के। बदाऊनी किसके दरबार में आया था? तो अलाउद्दीन के। कांचीपुरम का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो पल्लवो। पल्लवो। कांचीपुरम का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो पल्लवो। राजस्थान नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है? तो सतलज नदी से। राजस्थान नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है? तो सतलज नदी से। प्रतिजैविक किससे बनता है? तो पेनिसिलिन कवक से। प्रतिजैविक किससे बनता है? तो पेनिसिलिन कवक से। प्रतिजैविक किससे बनता है? तो पेनिसिलिन कवक से। हड़प्पा कालीन लोथल स्थल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। हड़प्पा कालीन लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कालाजार का रोगवाहक क्या है? तो सिकटा मक्खी। सिकटा मक्खी। कालाजार का रोगवाहक क्या है? क्या होता है? तो सिकटा मक्खी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी पर एक अलग से उस पर पूरा सही से चर्चा करेंगे डायरेक्ट नोट कॉपी से। तो
इस पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो अभी के अभी लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति को। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति को। चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को द्विभाजित करता है? तो अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत को। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे संख्या क्या कहलाती है? तो समस्थानिक या आइसोटोप। यदि दो संख्याओं का परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वो समस्थानिक या आइसोटोप कहलाता है। लेकिन जब ये समस्थानिक आइसोटोप कहलाता है, लेकिन जब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या समान रहे और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहे तो वो आइसोबार कहलाता है। संभारिक। आइसोबार। संभारिक। आइसोबार संभारिक कहलाता है। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साढ़ का युद्ध। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साढ़ का युद्ध। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साढ़ का युद्ध। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे ये। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा। कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो विटामिन ए और बी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में।